हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके गुरुदेव जो अयोध्या में सरपंच बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, नाम तो उनका था पूज्यपाद श्री रामचरण दास जी महाराज। महाराज जी कहते थे, इतने लंबे थे वो कि 1 लाख आदमी की कहीं भीड़ हो तो उस 1 लाख आदमी में 1 हाथ ऊपर दिखाई पड़ते थे। शरीर का 2.5 क्विंटल वजन तो स्थिर रहा, अंतिम तक 2.5 क्विंटल से कम नहीं हुए। 114 वर्ष की आयु तक वे विराजे। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। कपड़े खोलकर जब बैठ जाते तो आपका शरीर का प्रतिबिंब उनके शरीर में दिखता था, ऐसा चमकता हुआ शरीर। इतने दिव्य पुरुष थे कि हनुमानगढ़ी में मेला चल रहा है, अपने आसन पे पश्चिम दरवाजे पे बैठ जाते तो हनुमान जी की भीड़ कम होती, उनकी भीड़ ज्यादा लगती दर्शन की। तो उस समय अंग्रेजी जमाना था और हाई कोर्ट कलकत्ते में था, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था। तो गंगा सागर का एक मुकदमा हाई कोर्ट में दायर हुआ। चारू बाबू नाम का बंगाली नेता था, उसने केस दायर किया। उसने कहा कि ये बंगाल की संपत्ति उत्तर प्रदेश अयोध्या वाले लोग मेला में आते हैं और लाखों की संपत्ति यहाँ से पुजा के ले जाते हैं। आज भी हनुमानगढ़ी के ही अधीन है गंगा सागर तीर्थ, कपिल मुनि का जो स्थान है, आज भी हनुमानगढ़ी अयोध्या के अधीन है। हनुमान जी के 4 पुजारी होते हैं, 6 महीना यहाँ पूजा करते हैं और वही 6 महीना फिर वहाँ गंगा सागर पूजा करते हैं, ऐसा है। अब ये सरपंच थे, इसलिए सरपंच होने के कारण कलकत्ता हाई कोर्ट में सरपंच बाबा को उपस्थित होना पड़ा। ऐसे ही वहां पहुंचे तो इतने दिव्य भव्य स्वरूप वाले तेजस्वी महापुरुष को देखकर हाई कोर्ट का अंग्रेज प्रधान जज अपनी आसन छोड़कर खड़ा हो गया और ऐसे कांपा। और जब जज खड़ा हो गया तो वहां के सारे वकील, बैरिस्टर, सारा कोर्ट खड़ा हो गया और उस अंग्रेज जज ने कहा कि इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला तेजस्वी पुरुष मैंने अपने जीवन में कोई दूसरा नहीं देखा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके सामने बोल नहीं सकता। अंग्रेजी में उसने कहा, इनको बड़े आदर पूर्वक मेरे निकट बिठाओ। एक कुर्सी लग गई वहां, बोले यहाँ पास में बिठा के इनसे पूछेंगे। और जो प्रतिपक्षी था ना चारू बाबू, वो तो कटघरे में खड़ा था और ये ऊपर उनकी कुर्सी डल गई। तो उसी समय उसने समझ लिया, अब तो गई, हमारे हाथ से सत्ता गई। और उनसे पूछा कि भाई ये बंगाल की संपत्ति आप लोग कैसे उठा के ले जाते हो, आपका क्या पावर है, देखो इनकी दलीलें सुनो, इनकी बात सुनो। तो जो वकील ने लिखाया पढ़ाया था वो तो सब महाराज भूल गए, अपने साधु साई ढंग से बोले, तो ये धरती कौन की है तू जाने? तो रोज कहें विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, ये विष्णु पत्नी है, हम सब वैष्णव हैं, इसलिए सारी धरती तो हमारी है, तुम्हारे बाप को यहाँ में कहा है। और हम सब रामानंदी साधु सूर्यवंशी हैं। सगर के पुत्रों ने समुद्र खोदा तो समुद्र हमारा, और भगीरथ जी गंगा जी को लेके आए, वो गंगा जी हमारी, तो गंगा सागर तुम्हारे बाप को कैसे है गए? वो सारी बातें सुन करके जज खुश हो गया। उसने जजमेंट लिखा कि यह संपत्ति इनके पूर्वजों की है, इनकी पैतृक संपत्ति है, कभी कोई गवर्नमेंट इस पर अपना अधिकार नहीं कर सकती।